बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त भोपाल से, जहां पे भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के कंट्रोल रूम तैयार हो चुके हैं। यानी दोनों पार्टियों ने काउंटिंग पर नजर रखने के लिए अपने कंट्रोल रूम बना लिए हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, विवेक तन्खा, सुरेश पचौरी, ये तमाम नेता कांग्रेस के कंट्रोल रूम में। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, यानी कोई दिक्कत हो तुरंत बताए। उधर बीजेपी के कंट्रोल रूम में शिवराज सिंह चौहान होंगे, वहां पर सिंधिया होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव होंगे, ये तमाम नेता होंगे, भूपेंद्र यादव होंगे बीजेपी के कंट्रोल रूम में। सीधे चलेंगे, मेरे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली ऑफिस में। शिवांग, ओवर टू यू, क्विकली बताइए, अपनी आंखों देखी। देखिए बिल्कुल निशांत, ये तस्वीरें देखिए आप, सुबह सुबह का वक्त है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो एआईसीसी ऑफिस है वहां पे इस तरह का नाच गाना हो रहा है। भगवान श्री राम के चित्र भी यहां पे लगाए गए हैं। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पे कांग्रेस ऑफिस के अंदर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे नाच गाना कर रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से इनको लगता है कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। इसीलिए सुबह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर उत्साह का माहौल है। आमतौर पे पिछले कई चुनावों में ऐसा हमने नहीं देखा है जो इस बार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे और दोपहर तक नतीजे आएंगे, मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ग्राउंड पर अलग अलग पार्टियों के दफ्तर में इस वक्त किस तरह की हलचल है, ये हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी जोरदार तैयारियां की गई हैं, खाने पीने का हो रहा है इंतजाम। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की वहां से रिपोर्ट देखिए। 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जा रहे हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में तैयारियां भी पूरे जोरों पर हैं। जश्न की भी तैयारी बीजेपी यहां पर कर रही है, लेकिन इससे पहले कि रुझान और चुनावों के नतीजे आने शुरू हों, यहां बीजेपी दफ्तर में सुबह के नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। आप देखिए कि यहां पर सुबह सुबह बाकायदा देसी घी का हलवा बनाया जा रहा है। ये आप देखेंगे, सबसे पहले आपको हलवा दिखाना चाहेंगे, लोगों का मुंह मीठा कराकर यहां पर शुरुआत की जाएगी। ये देसी घी का हलवा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूड़ियों को छाना जा रहा है और यहाँ पे बाकायदा सब्जियां बनाई जा रही है। सुबह जो भी लोग यहाँ पर नेता और तमाम जो मीडिया कर्मी पहुंचेंगे, जो भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वो लोग ये पूरी सब्जी खाएंगे। इसके अलावा कढ़ी चावल का भी इंतजाम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि बीजेपी का दफ्तर इस वक्त यहाँ पर हलचल पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, पूरी तैयारियां की जा रही है। जो भी मेहमान बीजेपी के आएंगे या जो मीडिया कर्मी होंगे, जो तमाम नेता यहाँ पर होंगे, उन लोगों के लिए पानी जलपान की पूरी व्यवस्था हो। हर वक्त वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ खाते हैं ना, इस चीज का खास इंतजाम रखा गया। और जैसे ही रुझान शुरू हो जाते हैं नतीजों के और लगता है कि बीजेपी स्टेट में बढ़त बना रही है, तो उसके लिए बाकायदा यहां पर देसी घी के हलवे का भी इंतजाम किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो नतीजे हैं उनके रुझानों का आना अब शुरू होने वाला है। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पुष्पेश सर मेरे साथ हैं। पुष्पेश सर, ये जो चुनाव है, अगर इन 4 राज्यों में से मैं 3 को अगर करूं और तीनों में बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनका रोल इस बार बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर नहीं देखने को मिला। क्या इसका नतीजों पर कोई असर पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, भाजपा का इलेक्शन जीतने की जो रणनीति है वो दिग्गजों को सामने करके नहीं है। लोकसभा चुनाव में ज़रूर है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, मोदी जी आ गए तो कोई दिग्गज फिर बचता नहीं है। मगर इन चुनावों में ये है कि उनकी जो मशीनरी है इलेक्शन की है, और एक सबसे बड़ी बात तो है कि भाजपा इस बारे में आश्वस्त है। अब इलेक्शन में हार जीत होती रहे, बाद में तो हमारी सरकार बनेगी ना, तो मुझे लगता है कि इसकी चिंता उनको नहीं रहेगी। ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। शिवानंद द्विवेदी जी, आप तो मध्य प्रदेश में जगह जगह घूमे, क्या लगता है, सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस के तौर पर डिक्लेयर ना करना, ये फायदे का सौदा साबित हुआ या घाटे का सौदा साबित हुआ बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जितना मैं मध्य प्रदेश में रहा और मध्य प्रदेश को पिछले 2 महीनों में समझा, निसंदेह रूप से भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं कोई नाराजगी, जो सत्ता बदलने की नाराजगी हो, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक आप बात नेतृत्व की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टिव लीडरशिप में वहां चुनाव लड़ा। सभी नेता, चाहे केंद्र के नेता हो, स्टेट की लीडरशिप हो,
सभी लोग अपने स्तर पर पूरी तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना योगदान दिए। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं राजेश जी से लेना चाहूंगा। राजेश जी, बड़ा फैक्टर रिबेल्स का, आप अगर मैं बात करूं राजस्थान में 30 सीटें के आसपास ऐसे हैं जहां पर छोटी छोटी पार्टियां कुछ ना कुछ कर सकती हैं, फिर 30 से ज्यादा रिबेल्स वहां पर हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने करीब 36 को बाहर किया, कांग्रेस ने करीब 32 को बाहर किया। पिछली बार यह आंकड़ा कम था और कांग्रेस को 7 रिबेल्स ने नुकसान पहुंचाया था पिछली बार, बीजेपी को 5 रिबेल्स ने नुकसान पहुंचाया था। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, राजस्थान में जो सिंधिया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके कितने समर्थकों को जीत हासिल होती है इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी स्थिति कैसी होगी। दूसरी बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे कुछ उनके समर्थक हैं, उनको अगर जीत हासिल होती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति मजबूत होती है। ये राजस्थान का खास फिनोमेनन है कि वहाँ जो इंडिपेंडेंट और आज़ाद या छोटी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं जी, उनकी जीत कई बार बहुत ज़्यादा उलटफेर कर सकती है। जैसे पिछली बार की बात अलग है, 100 सीटें जो है कांग्रेस को मिल गई थी और उसके बाद बाकी लोगों का समर्थन मिला, लेकिन इस बार जो 20-21 सीटें जो इंडिपेंडेंस को मिल रही हैं वहाँ पे, वो तय करेगा कि कहीं कुछ कमी बेशी रह गई तो उसको वो पूरे करेंगे। और इस गेम में जैसे कि जी, कहा कि ठीक है।